इस वक्त मोस्टली कंट्रीज के लिए दुबई के वीज़ा पता है आपको बैन है। इंडिया की, पाकिस्तान की, फिलिपीन की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की। दुबई ने जो रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से 3 तरह के वीज़ाज अनाउंस किए हुए हैं ऑलरेडी। दुबई का इन्वेस्टर वीज़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा है रिटायरमेंट वीज़ा और तीसरा जो कहा जाता है उसको कहा जाता है गोल्डन वीज़ा। अगेन राइट टाइम है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का। अब इन तमाम को दुबई गवर्नमेंट ने 2025 में थोड़ी सी कंडीशन चेंज की है। उसमें वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टाइप। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने 4 लाख दिरहम्स को एक ऐसी पीनट सेट किया है कि आप इतना इन्वेस्ट करें तो आपको ये दुबई के तीनों में से जो भी कैटेगरी है। जो वेलकम टू माय शो, यू वाचिंग माय पे विद शाहिद मियाँ। एक नए व्लॉग के साथ हर रोज़ की तरह आपकी खिदमत पे हाजिर हो। दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल हो, चाहे माशी हालात हो, चाहे ग्लोबल क्राइसिस हो, चाहे कुछ भी हो हालात, और मैं हूँ हमेशा आपके साथ। और इस टाइम मेरी एक दुबई के ऊपर पूरी सीरीज़ चल रही है जो यकीनन आपको बहुत पसंद आ रही है और उसकी मुस्बत फीडबैक। इससे पहले मैंने जो वीडियो रिलीज़ की थी वो थी दुबई कि वाई इन्वेस्ट इन दुबई, और उसी सीरीज़ का आज तीसरा पार्ट है। जी हाँ, मैंने उसमें कहा था कि जिस तरह से सूरत हाल बदल रही है और कंडीशन चेंज हो रही है पूरे वर्ल्ड की, स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से कि प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की जो है वैल्यू प्राइस इंक्रीज होने वाली, स्पेशली यूएई के। क्योंकि चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे कनाडा हो, वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट थी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब इधर को मूव होगी और वो शुरू हो के चुका है प्रोसेस। मेरी प्रेडिक्शन 100% ट्रू साबित हो रही है इंशाल्लाह आइंदा भी, क्योंकि मेरा जो तज़िया होता है वो फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर होता है। इसी मैं चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि अभी दुबई ने जो रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से 3 तरह के वीज़ाज अनाउंस किए हुए हैं ऑलरेडी, जो कि 2025 की अपडेट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ताकि इस वक्त मोस्टली कंट्रीज़ के लिए दुबई के वीज़ा पता है आपको बैन है। और स्पेशली हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया की, पाकिस्तान की, फिलिपीन की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की और इस तरह की कंट्रीज़ की। लेकिन जब आप अगर अप्लाई करने लगे दुबई का वीज़ा रियल एस्टेट सेक्टर में रहते हुए, तो पहले 3-4 चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा। मोस्टली मार्केट में ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं जो टाइमली, यानी कि आपसे आपका टाइम भी ज़ाया करेंगे और आपकी जो जब आप पूंजी है या जो आपकी पेमेंट है वो भी ज़ाया जाएगी। इसलिए आप इस चीज़ का यानी यकीन कर ले कि आप एक किसी सही प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं। अगेन राइट टाइम है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का, तो इंतज़ार न कीजिएगा। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि 3 तरह के वीज़ा दुबई रियल एस्टेट सेक्टर यानी कि ऑफ़र करता है कि अगर आप हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 तरह का वीज़ा हम आपको ऑफ़र करते हैं। एक है जी दुबई का इन्वेस्टर वीज़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा है रिटायरमेंट वीज़ा और तीसरा जो कहा जाता है उसको कहा जाता है गोल्डन वीज़ा। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग्स आई है 2025 में। पहले जो दुबई का इन्वेस्टर वीज़ा था ये बेसिकली 2 साल का था और आफ्टर 2 इयर्स ये रिन्यूएबल हो जाता था, और इसमें आपको देखा जाए तो इसमें 2 मिलियन दिरहम्स की आपको इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन वो वीज़ा हो या रिटायरमेंट वीज़ा हो या गोल्डन वीज़ा हो, अब इन तमाम को दुबई गवर्नमेंट ने 2025 में थोड़ी सी कंडीशन चेंज की है। उसमें वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टाइप, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स बने और लोगों के लिए आसानियाँ हो। तो अब उन्होंने कर दिया कि मिनिमम कोई प्रॉपर्टी भी हो, चाहे वो रेडी टू मूव हो, चाहे वो बन रही हो, बहुत बाद में आपको डिलीवर होनी हो, तो उसका मिनिमम जो है वो बनता है लाभ 4 लाख दिरहम्स। ठीक है, उतना आप इन्वेस्ट करें। यानी कि अगर गोल्डन वीज़ा के एग्जांपल ले ले, गोल्डन वीज़ा में 2 मिलियन दिरहम्स की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। अच्छा, उसके ऊपर वो 100% इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसके ऊपर भी 20% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। अच्छा, वो 20% भी वो इतने बढ़ता है 4 लाख दिरहम्स। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने 4 लाख दिरहम्स को एक ऐसी पीनट सेट किया है कि आप इतना इन्वेस्ट करें तो आपको ये दुबई के तीनों में से जो भी कैटेगरी है,
जैसे कि रिटायरमेंट वीज़ा है, उसमें आपका एज डाल है, यानी कि 55 एज की उन्होंने उसमें कंडीशन रखी है कि 55 एज से ज़्यादा ना हो, ठीक है? तो आपको वो वीज़ा मिलेगा। तो ये सारी सूरत हाल है, अभी भी डोर्स ओपन्स हैं और ये बहुत अच्छा हो गया है खैर दुबई की गवर्नमेंट के लिए। मुझे किसी ने क्वेश्चंस किया, आपकी तरह हमारे पास फीडबैक आती रहती है कि ये जो मुल्की हालात बदल रहे हैं दुनिया के और जिस तरह से रिसेशन चलने वाला है दुनिया में, तो क्या दुबई गवर्नमेंट को उससे फ़र्क पड़ेगा ये नहीं, या दूसरे लोग जो दुबई में आके इन्वेस्ट करके उससे दुबई को कुछ अपनी कंडीशन यानी कि वो अपनी पॉलिसी चेंज करेगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, दुबई दुनिया का शायद उन मुस्तहकम मुल्कों में से या कंट्रीज में से है जिन्होंने अपनी पॉलिसी एक दिन के लिए होती है, जैसे कि BA 2040 तक का उन्होंने डिसाइड करके एक रोड मैप बन चुका है, उसके मुताबिक वो चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, वो उसके लिए के वक्तन फवक्तन जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें इसी वे ज़रूर देते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने जैसे कहा था कि दुबई के जो रेंट है वो भी इंक्रीज़ होने वाले हैं और यकीनन वो इंक्रीज़ हो रही है। वो अथॉरिटी कह लें या उसको स्मार्ट रेंटल इंडेक्स कह लें, कि स्मार्ट रेंटल इंडेक्स क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग करना ज़रूरी है। ये बहुत कम, बल्कि समझ लीजिए कि एक जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनके लिए और जो तरक्की पज़ीर कंट्रीज़ हैं, जो दुबई में आने का सोच रहे हैं, उनको आने से पहले प्रॉपर्टी को चेक करना है। अच्छा, उसकी वैल्यू चेक करनी हो, किसका कितना रेंट होगा, किसका कितना रेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने कहा था अभी 10% तक से इंक्रीज़ होगा, तो वो टाइम राइट नाउ शुरू हो चुका हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया में रिसेशन चलने वाला है। ये कहते हैं महंगा की पॉलिसीज़ की वजह से, लेकिन दुबई माशाल्लाह अभी स्टेबल है, मज़ीद अब स्टेबल होता जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जो स्मार्ट रेंट इंडेक्स है, इसका असल में वर्क क्या है? ये कैसे वर्क करता है? और ये यानी कि इसके ऊपर जिसने प्रॉपर्टी लेनी हो तो उसको इसका साथ किस तरह के यानी इंटीग्रेट किया जा सकता है और क्या उसको फ़ायदा होगा, ये मैं नेक्स्ट व्लॉग पे कहूँगा आपको, बताऊँगा आपको, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि अभी दुबई हो पूरे यूएई रीजन में रियल एस्टेट की डिमांड, प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत बढ़ गई है, मज़ीद बढ़ रही है, ठीक है? और उसके पीछे कॉज़ क्या है? एक तो रिसेशन तो मैं बता ही रहा हूँ बार-बार आपको। मैं कह रहा हूँ, अमेरिकन पॉलिसीज़ तो बता रहा हूँ, लेकिन ये दुबई की अपनी भी वजह है कि वो क्यों चाह रहा है कि हमारी रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड क्रिएट हो और उसके बाद रेंट्स ऊपर जाएँ और उसके बाद आने वालों के लिए क्या वो कंडीशंस हो और जिसका क्या ऐसी पैरामीटर्स हों कि जिनको वो उनके मुताबिक उस डिमांड को फुलफिल करें तो दुबई उनको वेलकम करे। तो ये बहुत ये इम्पोर्टेंट पर्सन है जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। दुबई समेत दुनिया के तमाम हालात जानने के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई सेक्टर हो, हम आपके साथ हैं। और माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ और एशियन ट्रेड टीवी का मकसद यही है कि हम आपको वक्त से पहले आने वाले वक्त का बताएं, ताकि आप मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मेरे 2-3 प्रोग्राम दुबई के हवाले से हुए, जो भी प्रेडिक्शन की थी वो 100% ट्रू साबित हो रही है और होने जा भी रही है। तो देखते रहिएगा, मेरे साथ बंधे रहिएगा। माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ।